भैया लज्जाशीला। चौथी व्याख्या है लज्जाशीला। समझना और भैया ध्यान से, ठीक है। जो समझ में नहीं आए वो पूछते जाना हमसे, ठीक है। लज्जाशीला, ठीक है, ये आपकी व्याख्या। और लास्ट में आपका भूतांगना को ध्यान से देखना, क्या आपकी भैया भूतांगना क्या हो गया? कौन सी? नहीं तो उसमें आपके में होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में चौथी तो है। अच्छा उसमें चैप्टर में अलग होगी ना, चलो ठीक है। साथ में डालो, आपकी बुकों में साथ में होगी। क्या होगी भैया आपकी बुकों में? सातवीं व्याख्या, ठीक है। आपकी बुकों में कौन सी होगी भैया? आगे पीछे हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सातवीं व्याख्या होगी। क्या होगी आपकी ये भैया? सातवीं व्याख्या, ठीक है। ध्यान से सुना, सातवीं व्याख्या आपकी लज्जाशीला और डॉट डॉट करके आपका लिखो आगे भूतांगना। क्या है आपका? भूतांगना। क्या है आपका भैया? भूतांगना, ठीक है। ध्यान से समझना आगे भूतांगना को। दिख रहा क्या भैया सभी को? आवाज आ रही? क्लियर? चलो चलो पढ़े फिर। तो पार्ट 3 था पवन दूतिका, और पवन दूतिका में भैया हम लज्जाशीलता सातवीं व्याख्या पढ़ा रहे हैं। सभी 12th वाले अपनी अपनी बुकें निकाल लें और बुकें निकाल करके एक एक लाइन का अर्थ समझें और सुने, ठीक है। लज्जाशीलता समझना ध्यान से, सातवीं व्याख्या आपकी भैया सभी ने निकाल ली अपनी अपनी हिंदी की बुक। पढ़े फिर आगे, चलो देखो सुनो। हाँ चलो पढ़े फिर। इसमें क्या है कि दो दो व्याख्या एक ही में दी हैं, ठीक है। दोनों व्याख्याओं का अर्थ समझना आप लोग, ठीक है। सातवीं भी है और आठवीं भी इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। सुनो, व्याख्या क्या होता है, अपने अपने जो राइटर होते हैं ना, लेखक वगैरह, वो अपना अपना रखते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों व्याख्याओं का एक ही अर्थ, ठीक है। और दोनों व्याख्या एक में अटैच हैं, ठीक है, सातवीं और आठवीं, ठीक है। सुनना ध्यान से। तो भैया सभी जुड़ गए ना, ठीक है। सुनो ध्यान से। तो लज्जाशीला और डॉटर्स करके भूतांगना को, क्या है आपका? भूतांगना को। इसको पढ़ेंगे और अपनी अपनी भैया किताब है अपने पास रखो और ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो जब क्या हुआ, दुख में भैया कौन बैठी है? राधा जी। जब दुख में बैठी हैं तो हवा आई एक तरह के रोशनदानों से, और हवा ने उनको कहा राधा जी को, या राधा जी को और क्रोधित किया या और दुख बढ़ाया उनका हवा आकर के, ठीक है। वो विलाप या व्याकुल बैठी थी श्री कृष्ण जी के वियोग में, ठीक है। और श्री कृष्ण जी से वो फिर जो गोपी थी ना राधिका, उनने हवा से कहा या वायु से कहा, क्या कहा भैया? कि तू मुझे और दुख मत बढ़ा, ठीक है। हवा से कहा, और हवा से बोली कि जब से श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए ना, तब से लौट करके नहीं आए और ना ही हमें कुछ संदेश लिखा उनने, ठीक है। इस प्रकार से दूसरी व्याख्या का अर्थ था। ये तो पहली वाली व्याख्या का, लेकिन आपकी जो सातवीं और आठवीं व्याख्या ना, इसका अर्थ समझो ध्यान से। सुनो, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अब देखो हवा से कह दिया किसने? राधा जी ने, कि ये संदेश ले करके श्री कृष्ण को जाना और तू दे देना, ठीक है, और ये बातें बता देना। और जब हवा जा रही ना, तो उसको रास्ते में समझाया है हवा को कि कहीं भी आपको ठंडी ठंडी वृक्षों की छाया, कुंजों की छाया, या घने बगीचों फूलों के बगीचे में तू कहीं वहाँ क्या आराम मत कर देना, या बैठ मत जाना, ठीक है, या रुक मत जाना, ठीक है। और कहना, और क्या कह रही है सुनो आगे, कौन? राधा जी बोल रही हवा से। और देखो अगर कोई मिले आपको तो क्या करना उसके साथ, ठीक है। पवन से कह रही है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित हुए भैया ओए हो गोद ले, सिर में श्रांति खोना, होठों की ओ
कमल भैया मुख की मिलांतनाएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक लड़ना देख में या खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित प्राप्त कर भूतांगना को मिटाना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो वो कह रही हैं कि अगर कहीं तुझे लज्जाशीलता मतलब इज्जतदार कोई नारी अगर मिल जाए ना तुम्हें रास्ते में, तो उसके बगल से इतने आराम से गुजरना ताकि उसके कपड़े उधड़ ना जाएं। क्या नहीं हो जाए भैया? उधड़ उड़ ना जाएं। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो भैया कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जावंती भैया स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, और यदि भैया वह थोड़ी सी या थोड़ी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना। किससे बोल रही है राधा? हवा से, वायु, पवन से। ठीक है, तो देखो साथ ही उसके होठों और कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलानताओं को हर लेना। क्या कर लेना भैया? हर लेना। और राधा जी पवन से यह भी कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री या भैया दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना, और साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता या भैया ठंडक या आराम प्रदान कराना या एवं उसे आराम पहुंचाना। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? लिखा है उसमें, क्या लिखा? लज्जाशीलता पथिक महिला जो दृष्टि कहीं आवे। अगर कोई लज्जावती या इज्जतदार कोई नारी अगर आ रही है तो उसके बगल से या उसके पास से इतने धीरे से गुजरना ताकि उसके कपड़े उधड़ ना जाएं। ठीक है, और कह रही हैं होने देना विकृतु रचना सुंदरी को। ठीक है, और उसको विकृत मत होने देना, उसके कपड़ों को विकृत मत होने देना, उधरने मत देना। और जो थोड़ी सी श्रमित वह खोद, अगर जो थोड़ी सी थकान सी महिला मिलेगी अगर तुझको तो उसको गोद में ले लेना और गोद में बिठा करके उसको आराम दे देना। ठीक है, और कह रही भैया होठों की यो कमल उसको मिकलानता मिटाना, उसकी होठों की प्यास या भैया उसको ठंडक मिटाना, उसको थोड़ा सा भी थकान महसूस ना होने देना। और बोल रही है कोई क्लांता कृषक भैया कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे, अगर कोई स्त्री या कोई महिला या कोई भी कृषक भैया अगर खेत में काम कर रहा है तो उसकी थकान को तू जाना और मिटा देना। और बोल रही है उसके पास करके अगर उसको कोई छाया चाहिए तो कहीं घने बादलों को उड़ा करके उसके ऊपर क्या कर देना? छाया कर देना, उसको भैया छाया करके उसको आराम पहुंचा देना। आ रहा समझ में कि नहीं यार? कुछ तो लिखेगा, कुछ तो आएगा समझ में। फिर आगे बढ़े पांचवी व्याख्या, सुनो ध्यान से। तो भैया अब पांचवी व्याख्या देखना आप लोग। ठीक है, सभी जुड़ जाइए भैया। ठीक है, अपने अपने कमेंट दीजिए। चलो आगे बढ़े, सुनो पांचवी व्याख्या, सॉरी सातवीं हो गई थी ना, इसमें सातवीं भी है और भैया इसमें व्याख्या आठवीं में, मतलब मिक्स है। क्या है? सातवीं और आठवीं। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे भैया अपन आठवीं और नौवीं व्याख्या। कौन पढ़ेंगे? आठवीं और नौवीं व्याख्या। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनना और समझना भैया। ठीक है, जाते जाते लिखा, क्या लिखा भैया? आठवीं सॉरी नौवीं और दसवीं। क्या है? नौवीं और, ठीक है, क्या है आपका उसमें लिखा? जाते जाते। क्या लिखा? जाते जाते। ठीक है, जाते जाते। ठीक है, और लास्ट में देखना आप लोग लिखा है बढ़ाना। क्या लिखा है? बढ़ाना के हो बजाना, हो बजाना। क्या है भैया? हो बजाना। देख रहा ना सभी को भैया? जुड़े रहो आप लोग। ठीक है, सुनो तो भैया समझना ध्यान से। ठीक है, और देखना। तो हम आपको बता रहे भैया क्या कि जाते जाते हो बजाना, ये आपकी नौवीं व्याख्या। कितनी है भैया आपकी व्याख्या? ये कौन सी नंबर की होगी? हाँ, नौवीं है। नौवीं और दसवीं दोनों व्याख्या एक ही में ऐड है। ठीक है, सुनो इसका अर्थ। और आप लोग अपनी अपनी किताबें अपने पास रखें और ध्यान से सुनो। ठीक है, अपने अपने किसी भी घर या परिवार वाले को साथ में बिठा ले रखें। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो अपनी आठवीं और नौवीं और दसवीं व्याख्या सुनना ध्यान से और समझना। जो समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछना बराबर। ठीक है, सुनो आगे। जाते जाते पहुंचे मथुरा धाम में उत्सुकता। अब देखो हवा कहाँ पहुंच गई? मथुरा धाम। और कह रही है राधिका कि अगर हवा में, किताबों की तरफ देखो, अगर हवा में, कहाँ भैया? अगर
तुझे भैया हवा से बोल रही है, पवन से, कि अब तुम जब वहाँ मथुरा पहुँच जाएगी ना तो तेरे को क्या करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में और भैया उत्सुकता हो और न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को और आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्श से है। और देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना और नाना वादो मधुर स्वर की मुदत को बढ़ाना। और भैया किवा किवा लेके रुधिर या किवा लेके रुचिर तरु के शब्दाकारी फलों को और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। सुनो ध्यान से क्या कह रही है, कौन, राधिका बोल रही पवन से। अगर तू मथुरा पहुंच गई ना तो देखो उसको क्या 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 दिखेगा। और सुनना ध्यान से, कृष्ण के पास पवन को भेजने के क्रम में राधा उससे कहती है कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है। क्या है? अद्भुत है, कुछ बता नहीं सकते। और क्या कह रही है, वहां पहुंचकर तुम स्वयं ही भैया उसकी सुंदरता को देखने के लिए लालित हो जाओगी। और किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना। क्या नहीं लगाना? रोक मत लगाना। और भैया आपितु बल्कि नगरी के अनुपम शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना। और तुम सूर्य के सामने चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत से ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखते या देख विवस्त्र ये रह जाओगे। ठीक है, वहां जाओगी ना तो हवा, तो वहां के बड़े बड़े जो मंदिर हैं गोवर्धन पर्वत पर या कहीं भी ऐसे ऐसे मंदिर बने हुए हैं, वहां जब जाओगी ना तुम तो क्या होगा भैया, क्या होगा, गोवर्धन, सॉरी वहाँ गोवर्धन पर्वत तो वृंदावन में है, ठीक है, वो नहीं, तो वहाँ जाओगी तो बड़े बड़े मंदिर बने होंगे। क्या बने होंगे? बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर पहाड़ियों पर बने होंगे, किसी के भी। अब कहाँ है? मथुरा है, ठीक है। तो भैया वहाँ जाना तो वहाँ तू मत देख कर क्या नहीं हो जाना, खो मत जाना, ठीक है। और कह रही है, सुनो ध्यान से, राधा पवन से कहती है कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो या पूजा अर्चना या वहाँ प्रार्थना की जा रही हो, ठीक है, तो सुनना ध्यान से, उस समय तुम वहां जाकर वहां बज रहे बाधों की आवाज मिलाकर उनकी मधुरता को और बढ़ा देना। अन्यथा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुक्त हो भैया अपने मधुर स्वर से उनका साथ देना। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? जब तुम वहां पहुंचेगी, वहां शंख के झालाएं बजेंगी ना, तो और उस आवाज को कहां तक, दूर दूर तक ले जाना, ठीक है, और दूर दूर तक उसको मिल करके बढ़िया क्या करना है, मधुर आवाज में या मधुर उसको निकालना है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आया है कि नहीं आया है? अगली व्याख्या की ओर चलें, सुनो ध्यान से। हैं अब है भैया आपकी 10वीं और 9वीं 10वीं हो गया ना, ठीक है। अब 11वीं और 12वीं व्याख्या देखें आप, ठीक है, ध्यान से समझो। बताओ राधा जी पवन से कह रहे हैं, ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है। 11वीं और 12वीं व्याख्या आपकी अटैच है उसी में, ठीक है, देखना ध्यान से, आपकी अटैच है उसी में व्याख्या, ठीक है। और अपनी व्याख्या भैया सुनना ध्यान से। तू देखेगी, क्या है, जलद, तू देखेगी जलद, तू देखेगी, सभी के में होगी भैया, 12th वालों के में, तू देखेगी जलद, ठीक है। इसके बाद आगे है आपका लास्ट है भैया, उसी में मिक्स है, सी प्रभा है, सी प्रभा है, सी प्रभा, दोनों अटैच होंगी एक ही व्याख्या उसमें, ठीक है, सुनना ध्यान से, उसी में अटैच होंगी, ठीक है, सुनो ध्यान से, अलग अलग है तो इसमें दोनों अटैच होगी, क्या दिक्कत, पढ़ लो, ठीक, सुनो ध्यान से। तो भैया अब तू देखेगी सी प्रभा, क्या भैया, तू देखेगी सी प्रभा, ध्यान से समझना, ठीक है, और अपनी अपनी किताब अपने सामने रखना ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो भैया तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तगतता हो और हो लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति सो सौम्यता की सीधे सीधे बचन उनके सिक्त होंगे सुधा से और नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते फबीला है और भैया छूटी काली अलक मुखी की कांति को है बढ़ाती और सद वस्त्रों में नवल नतन की फूटती सी प्रभा है। ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी समझ में नहीं आई होगी आपको, हमें पता है, लेकिन अब इसका अर्थ समझोगे ना तब समझ में आएगी, ठीक है, सुनो। देखो तू देखेगी जलद तन को जा वही दग्धता हो, ठीक है, और होंगे भैया लोने नयन, नयन माने नैन उनके ज्योति उत्तमकारी, ठीक है, सुनो ध्यान से। राधा पवन से कहती है, हवा से बोल रही है, क्या बोल रही है, सुनो, कि मथुरा जाने पर
तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में तत्लीन होकर देखोगी। क्या करोगी भैया? उनमें तत्लीन होकर देखोगी और उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। क्या होगा? उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। किसकी? श्री कृष्ण जी की। श्याम वर्ण वाले, श्याम माने काले रंग वाले। ठीक है, सुनो ध्यान से। और भैया उनके सुंदर सौम्य मुख को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो और तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। जैसे अमृत बोल रहा हो या अमृत सींच रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे बोलेंगे श्री कृष्ण जी। ठीक है, किससे बोल रही हैं? राधा जी बोल रही हैं पवन से। और क्या कह रही? सुनो। हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम है और वे कमर पर पीतांबर, क्या है? कमर पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति शोभामयान लगता है। उनके बालों से लटकी एक लट उनके मुख की शोभा और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें भी निकलती रहती हैं। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? वो कह रही हैं राधा जी कि जब तू वहाँ जाएगी ना तो वहाँ तुझको श्याम वर्ण या काले रंग के एक भैया क्या मिलेंगे? श्री कृष्ण जी मिलेंगे और उनकी आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। क्या निकल रहा होगा भैया? प्रकाश। और भैया वो बता रहे हैं आगे, सुनो ध्यान से। उनके सुंदर भैया सौम्य मुख को ऐसा देखकर प्रतीत होता है जैसा कि कोई मनोहर मूर्ति हो। क्या हो? उनके पूरे बॉडी या शरीर को देखकर ऐसा लग रहा होगा कोई मूर्ति, विशाल कोई अच्छी मूर्ति बनी हो। ठीक है, और सुनो कह रही हैं तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से जैसे लगेंगे। कैसे लगेंगे? अमृत जैसे। कैसे लगेंगे भैया? अमृत जैसे लगेंगे। और इसके बाद वो कह रही हैं भैया कि देखो ध्यान से। और भैया हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश श्यामला और मनोरम है और वे कमर पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति शोभामयान या बहुत सुंदर लगते हैं। और कह रहे हैं भैया उनके बालों से लटकी, लट माने अभी देखा हो आपने लड़कियां जैसे छल्ले निकालती हैं, छल्ले नहीं निकालती हैं लड़कियां, उसी प्रकार एक लट होती है उनकी। लट माने जो पीछे की जो बाल मतलब लट है। ठीक है, जो पीछे की बाल नहीं रहते हैं चोटी वगैरह। ठीक है, उनकी एक लट निकली होगी यहाँ से ऐसे। ठीक है, हाँ ठीक है, सुनो। और भैया पीला वस्त्र पहनते हैं और जो शोभायन बहुत अच्छा लगता है। उनके बालों से लटकी हुई एक लट उनके मुख की शोभा और बढ़ा देती है और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के सौम्य या बहुत सुंदर शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती हैं। आया कुछ समझ में इस व्याख्या? लास्ट व्याख्या पढ़ेंगे, इसके बाद आपकी क्या क्लास क्लोज। ठीक है, मतलब बंद। देखो आगे एक और व्याख्या पढ़ेंगे अपन। इसकी समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो भैया 13वीं और 14वीं व्याख्या क्या है आपकी? एक 13वीं और 14वीं व्याख्या ढंग से समझना। अगर आपको यहाँ एक बार नहीं आएगी ना समझ में, तो हम क्लास में ऑफलाइन पढ़ाएंगे तब और जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इतना पता तो चल जाएगा इसमें है क्या। 2 लाइनों का तो मिला होगा अर्थ, समझ में आ रहा? जब ऑफलाइन पढ़ाएंगे ना तब वो पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, सुनो ध्यान से। ठीक है, लास्ट व्याख्या है, आप लोग ध्यान से सुनना और समझना भैया। ठीक है, देखो एक व्याख्या है आपकी, सुनो ध्यान से। फिर जिसको भी सोना है, थोड़ी हम घर पे जा रहे जगाने के लिए हैं, हम पढ़ रहे या फिर इसको देखकर सो जाओगे। अर्थ मिलाना सब अपनी अपनी किताबों से। ठीक है, सो मत जाना अभी आध घंटे। देखो यहाँ हम तो एक ही व्याख्या पढ़ा रहे हैं, आपको सोना तो सो जाना, थोड़ी हम घर पे देखने जा रहे हैं आपको। देखो यहाँ तो भैया सांचे ढाला, क्या है आपका? सांचे क्या है आपका? सांचे ढाला। इस व्याख्या को देखना आप लोग, सांचे ढाला। ठीक है, सुनो। इसके बाद दोनों व्याख्या होगी इसमें, किसमें? 13 और 14वीं व्याख्या होगी आपकी। ठीक है, देखो यह है आपका कंठ होगा। क्या है आपका? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। आप लोग अपने अपने मम्मी पापा को या किसी को भी अपने एक सदस्य को घर पे बिठा लेना अपने पास में। ठीक है, और उनको बता देना कि क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। 15 लोग जुड़े अभी। कौन जुड़े भैया? हाँ ठीक है, देखो यहाँ पढ़े आगे, सुनो ध्यान से। तो भैया सांचे ढाला सकल बपू, आपके में व्याख्या है सभी लोगों के में भैया। ठीक है, क्या है आप लोग अर्थ देखें भैया। ठीक है, चलो अर्थ देखो आप लोग।
अपने अपने पास भैया हिंदी की बुक रख लेना, एक एक लाइन का अर्थ समझना, ठीक है। गोपियों और राधा जी का जो है ना, या राधिका है ना जो, और श्री कृष्ण जी के वियोग में देखो क्या क्या बात कर रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण जी कहाँ चले गए हैं? मथुरा, कंस को मारने के लिए, ठीक है। तब वो बिछड़ गई हैं राधिका, और पवन से हवा से क्या क्या कह रही हैं, सुनो ध्यान से। लिखा है आपके, साचे ढाला कंठ होगा, ठीक है। सुनो, साचे ढाला सकल बपू है, दिव्य सौंदर्यशाली और सत पुष्पों भैया सी सुरभि उसकी प्राण संबोशिका है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं और बड़े सी सजीले, और लंबी बाहें कलव, और भैया कर सी शक्ति की पेटिका है। और राजाओं सा सिर पर लसा और दिव्य आपीड़ होगा, और शोभा होगी उभय ऋतु में स्वर्ण के कुंडलों की, और नाना रत्नाकलिति भैया भुज में मंजू भैया किए उर होंगे, और मोती माला लसित उनका कांबू सा कंठ होगा। सुनना ध्यान से, देखो क्या क्या कह रही हैं। राधिका बोल रही है किससे? पवन से, हवा से। कह रही हैं कि अगर तुम देखो, तुम नहीं जानती कि श्री कृष्ण जी कौन है, देखो वो बता रही हैं कि ऐसा ऐसा उनका शरीर होगा, ठीक है, और कैसे कैसे वो होंगे। सुनो ध्यान से, कह रही हैं साचे ढाला शकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, ठीक है। इसका अर्थ ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है। सुनो, तो भैया राधा पवन से कहती हैं, हवा से बोल रही हैं कि हे पवन, कृष्ण की शोभा का गुणगान करती हुई कहती हैं कि उनका पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर सांचे से ढला हुआ है। किससे? सांचे से, किसी भी चीज की कमी नहीं है, सांचे से ढला हुआ है, ठीक है। जैसे जिस प्रकार कुम्हार या प्रजापति है ना जो लोग, वो सांचे में ढालते हैं किसी वस्तु को, ठीक है, या किसी भी मिट्टी से कुछ भी मान लो, ठीक है। सुन ध्यान से, तो भैया राधिका जी पवन से बोल रही हैं, हवा से, कि उनका शरीर ऐसा है कि मान लो कि एक सांचे के रूप में ढला है। किसके रूप में ढला है? सांचे के रूप में। और देखो क्या समझा रहे हैं उससे, पवन से या हवा से, क्या कह रहे राधिका जी, सुनो, कि भैया उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अर्थात सुडोल है। क्या है भैया? सुडोल है, और जिसे देख अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। और भैया अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के सदृक्त सुंदर प्राणों का पोषण करने वाली, अर्थात मन को आह्लादित करने वाली, कर देने वाली है। जब उनके शरीर से बहुत अच्छी सुगंध या खुशबू निकलती है ना, तो उसको क्या कर देती है? मन को आनंदित कर देती है। आनंदित माने एक तरह की प्रफुल्लित या भैया खुशी, खुशहाल बना देती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सुनो आगे। और भैया उनके कंधों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है, कंधे समझ रहे हैं, भुजाएं, उनके कंधों को देख करके ऐसा लगता है कि मानो भैया जैसे कि वे उत्तम कोटि के सांड के कंधे हो। किसके हो बताओ? राधिका जी ऐसी बातें कर रही हैं हवा से। क्या कर रही हैं? जब उनको तुम देखेगी ना, नहीं पहचान पाएगी, तो ऐसे लगेंगे वो कि जैसे सांड के कंधे लगाए हुए हैं। किसके भैया? सांड के कंधे, ठीक है। सुनो ध्यान से, और यहाँ कहने का भाव यह है कि कृष्ण के कंधे अति बलिष्ठ हैं। बलिष्ठ माने बहुत बलशाली है, ठीक है, बल माने बहुत बल है इनके कंधों में या भुजाओं में, ठीक है। और कह रही हैं, राधा आगे कहती हैं कि कृष्ण की भुजाएं हाथी की सूंड के सदृश बल की पिटारी अर्थात अति शक्तिशाली हैं, और उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। क्या होगा? मुकुट लगाए हुए होंगे वो, ठीक है। और सुनो ध्यान से, और उनके दोनों कान मनोहर या स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। स्वर्ण कुंडल, स्वर्ण माने होता है सोना, और कुंडल माने होता है जो भाला वगैरह नहीं तो अपन पहनते, तो उनके कानों में कुंडल सोने के लगे होंगे, ठीक है। और देखो क्या कह रहे हैं, वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए। भुजबंद जानते ना, राजा लोग यहाँ वो पहने रहते हैं, भुजबंद नहीं पहने रहते, राखियों जैसे यहाँ इतनी बड़े बड़े भुजाओं पर देखा हो आपने, हाँ हाँ, वो लपेटे रहते हैं, ठीक है, वही देखो यहाँ। तो भैया वे कह रहे हैं राधिका पवन से, देखो क्या 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 उनके शरीर पर लगा है। वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित, रत्न उसमें रत्न जड़े रहते हैं, डायमंड, हीरा, ठीक है, रत्न जड़े होंगे, और भुजबंद पहने धारण किए होंगे, और शंख जैसी सुंदर और सुडोल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी। कोई दिक्कत किसी को भैया बताओ? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। समझ में आ गया सभी को? आगे ना? अगर कमेंट में दे दो, अगर एक व्याख्या और पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में कर दो एक बार बस।
अगर पढ़ना चाह रहे हैं ना तो एक व्याख्या और हम पढ़ा देंगे, अगर कमेंट में दे दो अगर पढ़ना चाह रहे हो तो, नहीं तो कल का समय वही रहेगा आपका 8:30 से 9 बजे तक और 10th वालों का 8 से 8:30 बजे तक। जो चीज़ समझ में ना आए हमें कोचिंग में आकर आप लोग पूछ लेना और अच्छे से समझा देंगे आपको। और कल हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और आगे हम आपको क्या पढ़ाएंगे भैया, क्या पढ़ाएंगे, व्याख्या भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का आपका एक चैप्टर है ना, उसको भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है। सो ध्यान से आप लोग सभी इस प्रकार जुड़े रहें। हम आपको देखो घर पर भी आपको पढ़ाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो डाउट है तो यहाँ भी पूछो और यहाँ तो हम आपको पढ़ाई रहे हैं। और वो भी आपको पता है कि 12th वालों को हम फ्री पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और वैसे हम ऑफलाइन भी करवाएंगे आपको, बेकायदा हम आपको टेस्ट भी करवाएंगे यहाँ, ठीक है। और बेकायदा जब वहाँ आपको जाने देंगे ना, इसके पहले हम आपको टेस्ट लगवाएंगे एक करके, ठीक है। जो पैसा खर्च होगा हम खुद करेंगे, ठीक है। धन्यवाद भैया, कल जुड़ जाना आप लोग सभी इसी